अपने स्कूल में एक अजीब से लड़के को देखा। बच्चों, ये हमारी क्लास का न्यू स्टूडेंट है। यही है वो बूढ़ा लड़का। ये तो सच में बहुत अजीब लग रहा है। अरे नहीं तुम यहाँ नहीं, पीछे जाके बैठो। ये लो पानी। तेरा झूठा पी के तेरे जैसा बूढ़ा हो जाऊंगा। क्या बोला? ले अब तो पी। नहीं मुझे माफ कर दो। हाँ सपना था। ये लो पानी। हाँ दो। ये इसका झूठा पानी क्यों पी रहा है? सिमरन, मुझसे दोस्ती करोगी? तुमसे दोस्ती करूंगी, शक्ल देखिए बुड्ढे। अरे मेरे गला छोड़ो। सपना था क्या? सिमरन, मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ करूंगी। मैं सबसे पहले अपने दोस्त की जान ले लेता हूँ। नहीं विजय, वो अजीब सा लड़का मेरी जान ले लेगा। वो मेरी भी जान लेना चाहता था। चलो चल के सर को बोलते हैं। सर, सिमरन को रास्ते से एक जादुई रिमोट मिलता है जिससे वो किसी के भी इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है। मेरा फोन चोरी हो गया। विजय पे ट्राई करती हूँ। भाई, मुझे तेरे लिए इसका मूड हैप्पी हो जाए, अब सैड हो जाए, बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, अब गुस्से में हो जाए। अबे ऐसे कैसे चोरी हो गया? सिमरन, आज तो मैं तुम्हें म्यूट बटन दब जा। हाँ वैसे ये बोल क्या रहे? ऑन हो जाओ। अरे जाओ। हाँ सर, आपके बारे में स्कूल में एक अफवाह फैल गई है। माली भैया के बोलने की स्पीड बढ़ जाए। सब बोल रहे हैं। अरे क्या बोलना चाहते हो? अबे साले निकल यहाँ से। तो बच्चों, डिसिप्लिन में रहने के लिए सीधे खड़े हो। डांस मोड ऑन। और करो आहू आहू ओए आहू आहू ओए आहू आहू ओए आहू आहू। क्यों बच्चों, तुम में से किसी को मुझसे कोई शिकायत ना तो सीधे आके मुझसे कहना, वरना आजकल के बच्चे जरा सी बात पे अपने पेरेंट्स को बुला के प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देते हैं। लिखना स्टार्ट करो। विजय, मैं पेन लाना भूल गई हूँ, पेन दो ना। पता नहीं बच्चे स्कूल में पेन लाना कैसे भूल जाते हैं। समझ में आया? ये लास्ट में क्या करा? समझ नहीं आया। पूरा ध्यान बातों में रहेगा तो कैसे कुछ समझ में आएगा। पर इन्हें कुछ बोल भी तो नहीं सकते, वरना कुछ बच्चों को कुछ ज्यादा ही बुरा लग जाता है। मैं आई कम इन सर? लंच हुए पूरे 10 मिनट हो गए। इस बात पे मैं बच्चों को पनिशमेंट देता हूँ, पर तुम्हें जरा भी डांटा तो तुम अपने पेरेंट्स को बुला के ले आओगी। आज मैंने सबकी कॉपीज चेक करी। ये इतनी गंदी हैंडराइटिंग वाली कॉपी किसकी है? ये कॉपी तो मेरी है। पर तुम्हें डांटा तो तुम तो अपने पेरेंट्स को बुला लोगी। अरे यार, आपके भी ऐसे सारे तो कमेंट करें। मैंने बोला ना सेंटा क्लास होते हैं। ये तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आइडिया। बच्चों, कल क्रिसमस है और कल अपने स्कूल में सेंटा आने वाले। अरे सर, सेंटा वेंटा कुछ नहीं होता। अरे नहीं बेटा, सेंटा सच में होता है। देखा, मैंने बोला था ना सेंटा सच में होते हैं। चल चल कल देखते हैं वो तो। तो बच्चे तैयार हो, सेंटा आने वाले। ये आज तो सेंटा आएगा। अबे देख कितनी देर हो गई, कब आएगा तेरा सेंटा? कब आएंगे सेंटा? हो, हो। अरे सेंटा, ये देखो। अरे वाह वाह। ये लो। अरे सेंटा की टोपी। हेलो। सॉरी सर, मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मैं सेंटा बन के नहीं आ सकता। हाँ? इसका मतलब ये असली सेंटा है। अरे तुम्हें पता है ना, सर का बर्थडे फिर भी लेट आ रहे हो। चलो जाओ जल्दी, कितना काम पड़ा है। चलो केक खाते हैं। ये तो चॉकलेट केक है, ये मैं नहीं खाती। पूरे 500 रुपए का केक है। क्या इतना सस्ता? अब तो और नहीं खाना। सर, मैं ये केक ले जा सकता हूँ क्या? हाँ ले जाना, पर अभी सफाई करो। ठीक है सर। भाई चिप्स खाएगा? हाँ खाऊंगा ना। अब गिरी भी कौन खाएगा? सर, मैं वो सब भी ले जा सकता हूँ क्या? हाँ ले जाना, पर अभी तो सफाई करो। हाँ सर। जो धागे से छूटा ये रिश्ता, अरे ये माली भैया सारा सामान कहाँ ले जा रहे? अब छूट चलो देख केक के खाते आते हैं। पापा मेरे बर्थडे का केक लाए हो? हाँ बेटा लाए हो ना। हाँ। थैंक यू पापा। अब हम कभी खाना वेस्ट नहीं करेंगे। सर शुभ नवरात्रि। भाई वो देख क्या पटाखा लड़की है। हाँ यार, शुभ नवरात्रि सर। कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, अपन घर पे देखने जाएंगे और वहाँ एक लड़की पटाएंगे। शुभ नवरात्रि सर। भाई आज माता जी का मंदिर चलेगा ना? मुझे अब कोई नवरात्रि विश नहीं करेगा। पर क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि बाकी दिन तो तुम गर्ल्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उन्हें गलत निगाहों से देखते हो, तो ये 9 दिन उनकी रिस्पेक्ट करके क्या दिखाना चाहते हो? अरे हमारे यहाँ तो औरतों को देवियों का रूप माना जाता है, और तुम लोग। मुझे सही मायने में शुभ नवरात्रि उसी दिन विश करना जब तुम दिल से लड़कियों की रिस्पेक्ट करो। सॉरी सर, अब हम हमेशा गर्ल्स की रिस्पेक्ट करेंगे। बच्चों, ये है सिमरन, इस क्लास की न्यू स्टूडेंट। ऐसे कौन वेलकम करता है? कितने फनी हो तुम लोग। हाँ? सर पागल है, ये किसने लिखा है? सर इसने लिखा है। सिमरन इधर आओ, हाथ आगे करो। हाँ कितना मस्त प्रैंक किया तुमने सर के साथ। उनका रिएक्शन तो देखने ही वाला था। इतना बुरा करने में भी फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई ये हमेशा इतना खुश कैसे रहती है? चल इसके मजे लेते हैं। अरे क्या लिख रही हो? हमें भी बताओ। मेरी डायरी वापस दो। क्या लिखा है इस? हाँ तो ले लो। अरे कहाँ जा रही हो? एक डायरी में बुरा मान गई, ऐसा क्या है इस डायरी में? मेरे पास जीने के लिए बहुत कम समय है। मुझे ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए मैं बचे हुए दिन खुशी से जीना चाहती हूँ। दीदी प्यास लग रही है। इससे तो लगी है। तुम यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। दीदी दीदी बचाओ। भाई भाई
और आज पूरे 6 साल हो चुके, मुझे मेरा भाई आज तक नहीं मिला। तुमने उसे बहुत ढूंढा होगा ना? मैंने उसे हर जगह ढूंढा और पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पाई। मुझे तो ये तक नहीं पता कि वो कहाँ है और किस हाल में है। मेरे भोले दिल भैया भैया कुछ पैसे दे दो ना। मेरे पास खुले पैसे नहीं है। विजय एक सेकेंड, बेटा ये लो। हाँ दीदी। ये निशान मोती नहीं और किसी को भी हो सकता है। ये लो बेटा, टूट के ये तो मैंने मेरे भाई को दिया था। भाई इतने सालों बाद घर जा रहा हूँ, बचपन की याद आ गई। सच में बचपन कितना खूबसूरत था ना। 26 जनवरी आने वाली है ना, ये लोग बहुत खुशियां मना रहे। अब ये खुशियां नहीं, मातम मनाएंगे। कुछ पे वार ना 100 वारी जान में, कुछ पे वार ना 100 वारी जान में, तेरे कुर्बान मेरी माँ। चल साले, तुझे क्या लगा था तू हमारे देश को और भारत माँ को यूं ही तकलीफ पहुंचा देगा? बहुत शौक है ना तुझे हमारे देश में तबाही मचाने का। ये ले, भारत माता की जय। भैया कौन सी मूर्ति चाहिए? नहीं नहीं, ये वाली नहीं। ये देख लो। नहीं भैया, ये तो बहुत छोटी है। तो ये वाली देख लो। अरे ये वाली तो बहुत बड़ी है। वो वाली कैसी है? नहीं भैया, वो पीली धोती की है, मुझे लाल धोती में चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं। अरे विजय, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम्हें इतनी मूर्तियों में कोई भी मूर्ति पसंद नहीं आई। मुझे नहीं पसंद आ रही है। तुम श्रद्धा से बप्पा की जो भी मूर्ति को घर ले जाओगे, वो उसी रूप में तुम्हारे साथ घर आ जाएंगे। संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। आई एम सॉरी गणपति बप्पा, मैं समझ गया। भैया आप मुझे अपने पसंद की कोई भी मूर्ति दे दो। ठीक है भैया। प्रिंसिपल सर, अब मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा। पर क्यों? ये सब बच्चे मुझसे बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। सर पर कल आपका बर्थडे है, बस कल के दिन रुक जाइए। अगर आप हमें कुछ भी मानते होगे तो आप कल आओगे। हम आपका यही इंतजार करेंगे। तुम मेरा कितना भी इंतजार करो, मैंने बोला ना मैं नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। पर सर, ये सब तेरी वजह से हुआ। कोई अपने गुरु से ऐसे बात करता है क्या? हाँ, मैं तो ऐसे ही करूंगा। ये तो है ही ऐसा, अपन तो सर के बर्थडे की तैयारी करते हैं। देखना सर जरूर आएंगे। हाँ। पर सर आज नहीं आए तो? नहीं नहीं, सर जरूर आएंगे। कितना टाइम हो गया, मुझे तो नहीं लगता कि आज सर आएंगे। हमें भी चलना चाहिए। आप आ गए? चलो सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी बर्थडे सर। मैं आपके बेटे विजय को इस स्कूल से निकाल रहा हूँ। ये बोर्ड का एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाता है। बेटा सर को पढ़ के बताओ। ये सारे लेटर्स हवा में उड़ रहे हैं। नालायक। हाँ? सर प्लीज मेरे बेटे को स्कूल से मत निकालिए, भले उसे मारिए। अब मैं इसको अपने तरीके से देखता हूँ। हाँ, मकड़ी मकड़ी। कहाँ है मकड़ी? ये क्या कर रहा है? मकड़ी मकड़ी। अरे सर, आप उसे इतना मार क्यों रहे हो? आप उसे प्यार से भी तो समझा सकते हो ना। अरे सिमरन, ये लो प्रसाद। लड्डू अच्छा था। कौन सा लड्डू? तुमने तो दिया था विजय। सिमरन, विजय को मत उठाना। लग गई। अब हंसो और जोर से हंसो। मुझे इतनी जोर से लग रही, तुम हंस रही हो। लग रही हो तुम हंसे जा रही हो बक्के। सिमरन चुप हो जाओ। क्लास में कैसे आया? निकल। ये मेरा बड़ा भाई है, मुझे धक्का मारा। सिमरन, सर को एक खींच के चाटा मार। सर, आपने उनको हाथ कैसे लगाया? ये मैं क्या कर रही हूँ? सिमरन इसकी बातें क्यों सुन रही है? अब ये वही करेगी जो मैं कहूँगा। कहीं तुमने हाँ, सही समझे। मैंने इस पे काला जादू किया है। सिमरन, घूमना स्टार्ट करो। और तेज घूमो, और तेज, और तेज। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नॉर्मल कर उसे, वरना छोड़। सिमरन, विजय को चाकू मार दो, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मैंने कहा छोड़ो। बेटा इधर आओ। अरे सिमरन रुको। हाँ बाबा। ये लो प्रसाद खा लो। ठीक है। अरे पागल हो गई हो क्या सिमरन? ऐसे किसी भी बाबा से कुछ लेकर खाते नहीं है। तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, मुझे तो खाने दो। हाँ विजय, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सिमरन तो वश में हो गई। कितना नाटक करती हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। इस लड़के को कार के सामने फेंक दो। हाँ, इससे लगता है मैं बार बार इसकी नौटंकियों में फंसूंगा। हाँ? अरे सिमरन नहीं। हनी प्रसाद खाएगा। ये काय का प्रसाद है? बाबा का प्रसाद खाओ और उनकी शरण में आ जाओ। ये कौन सा डोंगी बाबा की बातों में आ गई पागल। बाबा को ढोंगी बोला? ये ले। सिमरन, ये इससे क्या हो गया है? सर, आप भी ये प्रसाद खा लो, वरना आपकी हालत भी इसकी तरह हो जाएगी। मैंने नहीं खाया तो? मना करोगे? हाँ, सर को क्या हो गया? और इसकी ये हालत किसने की? छोड़ दो। सिमरन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये सब बाबा का प्रसाद खाने से मना कर रहे थे। तो ये सब उस ढोंगी बाबा की वजह से हो रहा है। बाबा को ढोंगी बोला?
बाबा मुझे कोई ऐसी चीज दे दो जिससे मेरे सारे काम आसान हो जाएं। यह ड्रिंक पीने से तुम्हारे काम करने की स्पीड और दिमाग 10 गुना तेज हो जाएगा। सच में पीकर देखती हूँ। चलो सिमरन साथ में स्कूल चलते हैं। तुम आओ धीरे धीरे। मैं तो चली। अब इतनी तेज क्या चली गई है? अबे मेरे लिए रुक। हाँ, इतनी जल्दी स्कूल हो गई। ये तो सच में काम करती है। इस ड्रिंक ने तो कमाल कर दिया। भाग भाग के थक गया। तुम इतनी जल्दी स्कूल कैसे आई? जादू से। होमवर्क निकालो। होमवर्क वो तो 1 मिनट में कर लूंगी। हो गया, देखो सर मैंने पूरा होमवर्क कर लिया। इतनी जल्दी? इधर आओ। अभी आई। ये लो, ये सॉल्व करके दिखाओ। ये कौन सी ड्रिंक है? नीली नीली। कल तक भी सॉल्व नहीं होगा इससे। लो हो गया। हाँ तेरी। ये लो सर। अरे बताओ ना तुमने सम कैसे किया? हाँ 10 गुना तेजी से बढ़ गया। सिमरन तुम्हें इतनी ताकत कहाँ से आई? ये ड्रिंक पीने से अपन सब काम 10 गुना तेजी से कर सकते हैं। आइडिया, कल अपना एग्जाम है ना, कल इसमें से अपन ड्रिंक पीकर सब पास हो जाएंगे। इस ड्रिंक से सबको टॉप कराऊंगी। अरे नहीं, ये ड्रिंक तो डुल गई। वो सब तो मेरे भरोसे, आप क्या करोगे? पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। बहुत बूढ़ा हो गया, मुझे लगता है उसे निकाल देना चाहिए। बूढ़ा हो गया? कहीं ये मैथ्स वाले सर को निकालने की बात तो नहीं चल रही है? 1-2 दिन में निकाल देंगे। सर को ऐसे नहीं निकाल सकते। क्या हुआ, तुम्हें उदास क्यों लग रही हो? पेज नंबर। बुड्ढे जल्दी बताना। बेटा क्लास में आने से पहले पूछ तो लिया करो। अरे आप अपना काम करो। साले बुड्ढे से लिखते भी नहीं बन रहा है। रुको अभी इसके मजे निकाल जा। अरे अरे पागल मजा आ गया। अरे सर यार हाथ होती है, तुम कैसे बात कर सकते हो उनसे ऐसे? वैसे भी प्रिंसिपल सर उन्हें निकालने वाले तुम्हारी वजह से। तो जाने दो, हमारा क्या जाता वो है? बूढ़े इसलिए तुम उनसे ऐसे बात करते हो ना? क्या तुम्हारे पेरेंट्स कभी बूढ़े नहीं होंगे? उनसे भी तुम ऐसी बात करोगे? बोलना ही बेकार है, जा रही हूँ मैं। सर आप उन्हें कैसे निकाल सकते हो? बेटा वो बूढ़े हो चुके हैं। सर वो आज भी अच्छे पढ़ा रहे। अगर आपसे वो इस रीजन से निकाल रहे कि उनसे क्लास हैंडल नहीं होती, तो उसमें सर की नहीं हम बच्चों की गलती है। उन्हें निकाला तो हम भी निकल जाएंगे। हाँ, हम भी निकल जाएंगे। नहीं बेटा, तुम उन्हें नहीं निकालेंगे।